जीएसटी कलेक्शन सरकारी तिजोरी हुई लबालब। 2.42 लाख करोड़ पहुंचा जीएसटी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि टूट गए पुराने सारे रिकॉर्ड। नए वित्तीय साल की शुरुआत भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी पॉजिटिव रही है। सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2026 में देश का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 2.42 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। ये आंकड़ा पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 8.7% ज्यादा है। इससे साफ दिखता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश में बिजनेस एक्टिविटी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है और आर्थिक रफ्तार बनी हुई है। अप्रैल में जीएसटी क्यों रहता है हाई? इससे पहले का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अप्रैल 2025 में था, जब कलेक्शन 2.37 लाख करोड़ रहा था। आमतौर पर अप्रैल के महीने में कलेक्शन ज्यादा होता है क्योंकि मार्च में बिजनेस साल खत्म होने की वजह से कंपनी अपने पुराने हिसाब किताब चुकता करती हैं। इस बार भी वही ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन खास बात यह रही कि इस बार रिकॉर्ड स्तर छू लिया गया। अगर नेट जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो अप्रैल 2026 में ये 2.11 लाख करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 7.3% की बढ़त दिखाता है। हालांकि ग्रॉस कलेक्शन जितना तेज नहीं, लेकिन फिर भी स्थिर ग्रोथ को दिखाता है। इसी दौरान रिफंड भी तेजी से बढ़े। कुल रिफंड 19.3% बढ़कर 31,793 करोड़ तक पहुंच गए। इसका मतलब है कि सरकार बिजनेस को समय पर पैसा लौटाने पर भी ध्यान दे रही है, जिससे बाजार में कैश फ्लो बना रहे। इस बार जीएसटी कलेक्शन की बढ़त में सबसे बड़ा हाथ आयात इंपोर्ट्स का रहा है। आयात से होने वाला जीएसटी रेवेन्यू करीब 25.8% बढ़कर 57,580 करोड़ हो गया है। वहीं घरेलू व्यापार से मिलने वाला रेवेन्यू थोड़ा धीमा रहा, जिसमें 4.3% की बढ़त देखी गई और ये 1.85 लाख करोड़ रहा। नेट स्तर पर देखें तो इम्पोर्ट से मिलने वाला टैक्स 42.9% तक बढ़ा, जबकि घरेलू ग्रोथ सिर्फ 0.3% रही। इससे साफ है कि इस समय भारत के जीएसटी कलेक्शन में बाहरी व्यापार बड़ी भूमिका निभा रहा है। राज्यवार आंकड़ों में भी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे बड़े राज्य हमेशा की तरह कलेक्शन के पिलर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अच्छी ग्रोथ दिखी है, लेकिन असली खुशी छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली है। अरुणाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा और लक्षद्वीप में डबल डिजिट 10% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई है, जो दिखाता है कि देश के हर कोने में आर्थिक विकास की लहर पहुंच रही है। हालांकि बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे कुछ राज्यों में प्री सेटलमेंट रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है। क्या ये रफ्तार बनी रहेगी? एक्सपर्ट ने क्या कहा? ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल के मुताबिक ये आंकड़े भारत की मजबूत खपत क्षमता को दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इम्पोर्ट आधारित ग्रोथ ज्यादा होना एक संकेत है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने मेक इन इंडिया को और मजबूत करने और नीतियों में बदलाव की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि भारत वैश्विक सप्लाई चेन में बेहतर तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सके। हालांकि अप्रैल के आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि अप्रैल में आमतौर पर कंपनियां अपने सालाना टारगेट पूरा करने के लिए ज्यादा टैक्स जमा करती हैं। इसलिए जैसे जैसे नया वित्तीय साल आगे बढ़ेगा, जीएसटी कलेक्शन में थोड़ी स्थिरता या हल्की गिरावट आ सकती है। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।